अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कुछ ही दिनों पहले इंडिया ने अपनी एक लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को अनवील किया है। उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है ये पाकिस्तान को किस हद तक थ्रेट पोज करती है, और अगर पोज करती है तो इसके काउंटर में पाकिस्तान जो है वो क्या कर सकता है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपने इसको एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब जो मिसाइल इंडिया ने कुछ ही दिनों पहले अनवील की है वो इनकी अस्त्रा सीरीज ही एयर टू एयर मिसाइल का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसे अस्त्रा मार्क 3 कहा जा रहा है और कई जगह पर इसे गांडीव मिसाइल भी कहा जा रहा है, जिसकी जो रेंज है वो तकरीबन 340 किलोमीटर की कोट की जा रही है। और ये बेसिकली एक रैमजेट पावर्ड एयर टू एयर मिसाइल है। अब यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये मिसाइल जो है वो अपने डेवलपमेंट फेज के अंदर है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इसको लेकर बहुत बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं। मेनली ये क्लेम्स जो है वो इंडिया की साइड से किए जा रहे हैं कि ये जो मिसाइल है ये चाइना की PL-15 को कैपेबिलिटीज के अंदर क्रॉस करती है, उसको आउट मैच करती है। और अब ये जो गांडीव मिसाइल है ये चाइना और पाकिस्तान की एयरफोर्सेस के लिए, इनके फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाली है। तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि कहां तक ये बात सच है। देखिए, सबसे पहले जो एक प्रिंसिपल चीज है वो ये है कि PL-15 मिसाइल के अंदर और इस गांडीव मिसाइल के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि ऑब्वियसली रेंज का है। और इसी रेंज की वजह से इनके जो पर्पसेज हैं, जिस काम के लिए इन मिसाइल्स को यूज किया जाएगा, वो भी डिफरेंट है। PL-15 की अगर बात करें तो ये जो मिसाइल है ये 150 से 175 किलोमीटर के दरमियान किसी भी एरियल टारगेट को टारगेट कर सकती है, और मेनली उन टारगेट्स को टारगेट कर सकती है जो कि काफी ज्यादा मनूवरेबल होते हैं, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए और जितने भी दूसरे एयरक्राफ्ट हैं जो कि हाईली मनूवरेबल होते हैं। PL-15 उनको लॉन्ग रेंजेस के ऊपर टारगेट कर सकती है। लेकिन अगर आप गांडीव या फिर अस्त्रा मार्क 3 की बात करें तो उसकी जो रेंज कोट की जा रही है वो, जैसे मैंने पहले बताया आपको, 340 किलोमीटर की है। और इतनी रेंज को अचीव करने के लिए ऑब्वियस सी बात है मिसाइल को इतना फ्यूल कैरी करना पड़ता है ताकि रेंज इतनी अचीव हो सके, जिसकी वजह से क्यूमुलेटिवली उस मिसाइल का जो वेट है वो इंक्रीज होता है। और ऑब्वियस सी बात है जब वेट इंक्रीज होगा तो उस पर्टिकुलर मिसाइल की जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी। तो एट बेस्ट ये स्लो मूविंग एरियल टारगेट्स के लिए बहुत अच्छी मिसाइल है, जैसे कि फोर्स मल्टीप्लायर्स हो गए, एवैक्स हो गए, आपके एरियल रिफ्यूलर्स हो गए। तो उनके खिलाफ ये जो है अपनी रेंज को यूज करते हुए उन टारगेट्स के खिलाफ काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन जहां पर बात आ जाती है हाईली मैन्यूवरेबल टारगेट्स की, फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो उनके खिलाफ ये पर्टिकुलर जो मिसाइल है ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं साबित होगी, और ना ही इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यूज किया जाएगा। और इसी वजह से इसका जो कंपैरिजन है वो चाइना की PL-17 लॉन्ग रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल से बनता है, क्योंकि वो मिसाइल भी अस्त्रा मार्क 3 या फिर गांडीव मिसाइल की तरह फोर्स मल्टीप्लायर को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन वहां पर गांडीव से जो रेंज है वो ज्यादा है, तकरीबन 400 किलोमीटर की जो रेंज है वो चाइनीज PL-17 मिसाइल के साथ आपको मिल जाएगी। अब जहां तक इस मिसाइल से जो थ्रेट पोज होता है पाकिस्तान को और चाइना को, उसकी बात करें तो ऑब्वियसली थ्रेट जो है वो रियल है, एग्जिस्ट करता है। ये मिसाइल जो है वो काफी ज्यादा डेडली है, और जितने भी हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, चाहे वो इवैक्स हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं जो कि स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट है, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाइना के हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बड़ा थ्रेट जो है वो खड़ा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर इस टाइम के ऊपर परफेक्टली इस मिसाइल का जो काउंटर है वो PL-17 की सूरत में चाइना के पास ऑब्वियसली मौजूद है, और प्रोबेबली इस चीज के काफी अच्छे चांसेस हैं कि PL-17 जो मिसाइल है वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी मिलेगी J-35 के साथ। तो रेसिप्रोकल जो थ्रेट है वो इंडिया को भी इस टाइम के ऊपर पोज हो रहा है कि PL-17 की सूरत में चाइना और पाकिस्तान के पास एक लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल होगी जो कि इंडिया के फोर्स मल्टीप्लायर्स को लॉन्ग रेंजेस के ऊपर शूट करने के काबिल होगी, जिसमें जो रेंज है यहाँ पर वो गांडीव मिसाइल से भी ज्यादा है, 400 किलोमीटर की है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि जो लोग इसको PL-15 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो PL-15 के साथ इस मिसाइल का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। PL-15 की कैटेगरी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, और उस कैटेगरी में PL-15 दुनिया की इस टाइम की सबसे डेडली एयर टू एयर मिसाइल है। और इस चीज को US स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन अपनी मुतादिर रिपोर्ट्स में मेंशन कर चुके हैं कि PL-15 का जो
थ्रेट है वो कितना ज्यादा है। लेकिन एंड पर मैं एक चीज को बिल्कुल यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो अस्त्र मार्क 3 है इंडिया की या फिर गांडीव मिसाइल है, ये उनकी अपनी इंडिजिनस मिसाइल है और इसकी टेक्नोलॉजी को उन्होंने इंडिजिनसली डेवलप किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इंडिया के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। जो फैक्ट है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और ऑब्वियसली इस चीज का पूरा क्रेडिट जो है वो इंडिया को जाता है। इस मिसाइल की रियल वर्ल्ड में या फिर बैटलफील्ड के ऊपर कैपेबिलिटीज जो है वो तो अभी अनटेस्टेड हैं, लेकिन ये एक इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल है और ये उनके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है। कई इंडिजिनस प्रोग्राम ऐसे हैं पाकिस्तान के जो इंडिया से भी ज्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर पाकिस्तान जो है वो लैग करता है और इस चीज को जितना हो सके जल्दी हमें कवर अप करना है। और एयर टू एयर मिसाइल्स की फील्ड में पाकिस्तान को इंडिजिनाइजेशन करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। और फाज इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल जैसे जो प्रोजेक्ट हैं वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, तो इनको हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए और इनको प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।